अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, कभी किसी ने आपको चुपचाप देखकर बस इतना कहा हो कि तुमने कोई ख़ास दरूद पढ़ा है ना, और आप चौंक जाएं कि ये कोई बात नहीं जानता था सिवाय आप और आपके रब के। ये कहानी है एक ऐसे राज की जो एक दरूद ने फाश किया। मेरा नाम हीरा है। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, ना माँ को, ना बहन को, ना शोहर को। बस रब से कहती थी और एक वजीफ़ा पढ़ती थी हर रात आंखों के पानी के साथ। मेरे शोहर बैरून मुल्क काम करते थे। 3 साल हो गए थे, लेकिन उनका रवैया बदल चुका था। कॉल्स कम, बातें, सर दर्द। फिर एक दिन एक अनजान नंबर से तस्वीर आई, किसी और औरत के साथ मेरे शोहर की। मेरे हाथ कांपने लगे, जुबान बंद, दिल टूटा और जिंदगी जैसे खामोश हो गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ रात को सजदे में गिर गई और बस एक वजीफा रोजाना पढ़ने लगी। रोजाना रात को सोने से पहले 313 बार पढ़ती, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। मैं सिर्फ इतना कहती, ऐ अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है वही मेरे नसीब में लिख दे, और जो मेरा नहीं मुझे उससे बचा दे। एक दिन बाजार में एक अजीब वाक़या हुआ। मैं सब्जी ले रही थी कि एक अजनबी औरत मेरे करीब आई, मुझे गौर से देखा और धीरे से कहा, तुमने कोई खास दरूद पढ़ा है ना? मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था, तुम बहुत रो रही थी। मेरे हाथ से थैला गिर गया। मैंने कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई थी, बस रब था और दरूद। और अब एक अजनबी मेरे राज से वाकिफ। मैं हैरान हो गई, मैं खामोश रही। उसने बस इतना कहा, तुम्हारा शौहर वापस आएगा, लेकिन जो तुमने मांगा है वो कुछ और है, तैयार रहना। 2 दिन बाद मेरे शौहर का फ़ोन आया और वो बोले, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन एक बात कहनी है। मैंने निकाह कर लिया था, लेकिन वो रिश्ता ख़त्म कर दिया है। मुझे एहसास हुआ तुम जैसी बीवी नहीं मिल सकती। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस दरूद पढ़ा था। और उस दिन के बाद मैंने दरूद पाक की कुंजी कभी नहीं छोड़ी। तो नाज़रीन, जब इंसान सब कुछ छुपा लेता है और सिर्फ अपने रब से बात करता है, और फिर रब ऐसे इशारे भेजता है जो अक्ल से बाहर होते हैं, वो अजनबी औरत, वो ख्वाब, वो अल्फाज सब गवाह थे कि दरूद पाक एक ऐसा पैगाम है जिसे फरिश्ते लेकर जाते हैं और अर्श पर फैसला हो जाता है। कभी किसी पर जुल्म न करो, क्योंकि औरत, किसी कोने में बैठी औरत बस दरूद पढ़ रही होती है और वही सब कुछ बदल देता है। इस कायनात में कुछ ऐसे राज हैं जो सिर्फ उन्हीं को अता होते हैं जो तन्हाई में रोते हैं, सजदे में गिरते हैं और ज़ुबान पर दरूद रखते हैं। दरूद पाक अल्फाज से ज़्यादा एक राब्ता है। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक छुपा हुआ वसीला है, ऐसा वसीला जिसमें ना किसी को फ़ख्र होता है, ना दिखावे की ज़रूरत। जब हीरा जैसी औरत किसी कोने में बैठकर सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन पढ़ती है, तो उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि वो लम्हा उसकी तकदीर लिख रहा होता है। नाज़रीन, दरूद पाक वो पुकार है जो बोले बगैर सुनी जाती है। ऐसा अमल है जो खामोशी से आसमानों का दर खोल देता है। जब इंसान कहने के काबिल नहीं रहता, जब लफ्ज़ कम पड़ जाएं, जब दिल की चीखें जुबान से ना निकल सके, तो दरूद पाक ही वो जुबान बन जाता है जो दिल की सदा को अर्श तक पहुँचाता है। दरूद पाक की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये आपको इंतकाम नहीं सिखाता,
بلکہ عدل کا راستہ دیتا ہے۔ یہ آپ کو بددعا نہیں سکھاتا بلکہ رب کی رضا کا ذائقہ چکھاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ درود وہ ذریعہ ہے جو آپ کو لوگوں سے کٹ کر خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے، رشتے، سکون، الفاظ، حتیٰ کہ حوصلہ بھی، تاکہ بندہ اس ایک چیز کی طرف پلٹے جو کبھی نہ ٹوٹنے والا وسیلہ ہے، وہ ہے درود پاک۔ جب بندہ سچے دل سے صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خاموشی سے روتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر کو ایسے لکھتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے اور بندہ صرف سجدے میں گر جاتا ہے۔ اپنے راز صرف اللہ سے کہو اور درود پڑھتے رہو، دیکھو گے تمہیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، نہ شکایت، نہ صفائی، نہ ضد۔ بس روزانہ وقت نکالو، چاہے تھوڑا ہی صحیح، اور دل سے سچے عشق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ کبھی کبھار آپ کی دعا آپ کے لفظوں سے نہیں بلکہ آپ کی آنکھ کے آنسو اور آپ کے درود کی خوشبو سے قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے وابستہ ہو جائے اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تو ناظرین، آج سے یہ عہد کریں کہ آپ درود پاک پڑھنا کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو اپنی زبان کا ورد بنائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی۔ جزاک اللہ۔